Good morning, student. Today we are going to discuss about the image formation by concave mirror. Dear student, जैसे हमने पिछले टॉपिक में देखा था कि इमेज क्या होती है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इमेज। तो इमेज हमने देखा था रियल इमेज है, वर्चुअल इमेज है, और मिरर्स में भी हमने स्टडी किया कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, दे आर स्फेरिकल मिरर एंड अदर वन इज प्लेन मिरर। तो ये डिफरेंट केसेस हमने देखा था मिरर की, और इमेज फॉर्मेशन के कुछ रूल्स बताए थे। इमेज फॉर्मेशन के रूल्स ये हैं कि 4 रूल्स हमने प्रीवियस टॉपिक में डिस्कस किया था अपने प्रीवियस वीडियो में। कि फर्स्ट रूल्स क्या था कि जब लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से जाती है। सेकंड, जो फोकस के डायरेक्शन में आती हैं वो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाती है। थर्ड वन, जो लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है उसी से कम बैक हो जाती है। और फोर्थ है, जो पोल से आती है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो अप करते हुए प्रिंसिपल एक्सिस के दूसरे साइड पे I इक्वल टू आर एंगल इक्वल एंगल फॉर्म करते हुए पास आउट होती है। तो इन 4 में से कोई 2 रूल्स को लेकर हमको इमेज फॉर्मेशन देखना है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं अभी, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। तो इसमें हम क्या करेंगे कि 6 केस कंसीडर करेंगे। यहाँ पे ये जो कॉनकेव मिरर होता है मैक्सिमम कंडीशन में रियल इमेज फॉर्म करेगा, और एक ही ऐसी कंडीशन होती है जिसमें वर्चुअल इमेज फॉर्म होती है। बट इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज वर्चुअल इमेज इज टू बी फॉर्म। तो वहां पे केवल 1 या 2 केस हम लोग कंसीडर करेंगे। तो अभी हमारा टारगेट क्या है कि इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, और आपको नोट्स भी इसी टर्म्स इसी प्रकार बनाना भी है। पहले डायग्राम बनाओ और इधर एक बॉक्स में इमेज की पोजीशन शो करना है। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन, नेचर एंड साइज, ये 3 पॉइंट पे डिस्कस करना है। तो देखें हमारे पास में यहाँ पे एक कॉनकेव मिरर है। वी हैव अ कॉनकेव मिरर, P is the pole, C center of curvature and F is focus stick। अब इमेज फॉर्मेशन देख रहे हैं तो when object is placed at infinity then the ray coming from it will be parallel। तो इंफिनिटी में जब कोई ऑब्जेक्ट होता है तो उससे जो रेस आती हैं वो पैरेलल होती हैं। तो एक हम इस रे की बात करें, ये रे आ रही है और एक दूसरी रे आ रही है, दे आर पैरेलल टू ईच अदर एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन अब क्या होगा, रिफ्लेक्शन के बाद ये रे क्या होगा, रिफ्लेक्शन लॉ को फॉलो करेगा। मींस ये तो नॉर्मल हुआ, ये मालूम है, क्योंकि सी से सरकमफेरेंस पे जो भी लाइन आप ड्रा करोगे, ये सी पॉइंट है, सी पॉइंट से इस सरकमफेरेंस पे यहाँ पे जो लाइन ड्रा किया वो नॉर्मल होगा। आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू सरकमफेरेंस। आप सी से यहाँ ये ड्रा करो, ये भी एक नॉर्मल का बिहेव करेगा। यहाँ से एक पॉइंट इधर ड्रा किए, ये भी नॉर्मल का बिहेव करेगा। तो बताने का मतलब ये है कि अगर ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे है, तो ये वाला एंगल आई होगा। अब सपोज ये एंगल 30 एंगल का है तो ये भी 30 एंगल का होना चाहिए। मींस यहाँ से जो रे आएगी वो I इक्वल टू आर को फॉलो करते हुए ऐसे निकल जाती है। सिमिलरली ये भी रे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगी। यहाँ से एक नॉर्मल ड्रा होगा और उसके बाद में इस डायरेक्शन में निकल जाएगी। अब निकलने के बाद रिफ्लेक्शन के बाद आप ये देख रहे हैं कि यहाँ दोनों ने इंटरसेक्ट किया, यहाँ दोनों ने इंटरसेक्ट किया, मींस इमेज इज फाउंड हियर। अब आप इसकी पोजीशन बताइए, नेचर बताइए, साइज बताइए। तो देख के समझ में आ रहा है कि आपको यहाँ क्या लिखना है। हमने 3 पॉइंट बोला कि इमेज फॉर्मेशन में आपको डिस्कस करना है व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ इमेज, द पोजीशन ऑफ इमेज एट F दैट मीन फ्रॉम दैट फोकस पे फॉर्म हो। सेकंड वन, नेचर कैसा होगा, तो आपको हमने प्रीवियस टॉपिक में बताया था कि जो इमेज इन्वर्टेड होती है वो रियल होती है। तो यहाँ पर आप देखें प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनी है, तो नीचे बनी है दैट मीन इन्वर्टेड, ऑब्जेक्ट कंफर्म है ऐसा ऊपर रहा होगा। अब उसके बाद इसमें नीचे बन रही है तो जो नीचे बनेगी वो रियल एंड इन्वर्टेड, देन नेचर विल बी रियल एंड इन्वर्टेड। एंड साइज इज वेरी स्मॉल। आप देखें ऑब्जेक्ट कितना बड़ा रहा होगा, उसका जो साइज है प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर लिए हमने, तो यहाँ be ऑब्जेक्ट छोटा बना है, तो साइज ऑफ इमेज वेरी स्मॉल, हाईली डिमिनाइज्ड। दैट इज द फर्स्ट पोजीशन फॉर कॉनकेव मिरर। नाउ वी डिस्कस अबाउट सेकंड पोजीशन। अब ऑब्जेक्ट कहाँ था पहले, इंफिनिटी में। अब 6 पोजीशन कैसे देखेंगे, अब देखेंगे बियॉन्ड सी। एक
फर्स्ट हो गया इन्फिनिटी पर, सेकंड बियॉन्ड सी यानी सी से बाहर है, थर्ड ऑन सी, फोर्थ व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एफ, फिफ्थ एट फोकस, एंड लास्ट वन व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड पी। ये 6 केसेस देखना है। सेकंड वन क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी, सी के बाहर पे कोई ऑब्जेक्ट रखे हैं तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी उसको देखना है। तो पहले हम इमेज ड्रा करें। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है होल एफ सी। आप क्या करना है, कभी भी मिरर ये बना दो, मिरर बनाने के बाद पी एफ और सी पॉइंट ड्रा कर दो। आपको प्रीवियस टॉपिक में बताया है पी एफ सी कैसे लेना। तो इस कॉन्केव मिरर का जो सेंटर पॉइंट होगा उसको सी लेना और एफ को एक्सेक्ट दोनों के बीच में लेना। अब ऑब्जेक्ट हमने कहाँ पे रखा है, बियॉन्ड सी, दैट मीन ये ऑब्जेक्ट है, एओ इज द ऑब्जेक्ट। अब आपको उस ऑब्जेक्ट के टिप से 2 रे लेके जाना है इमेज फॉर्मेशन के। 2 रे कौन सी लेंगे, तो आपको हमने 4 रूल्स बताया था उसमें से ले लो। एक रे गई पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से गई है। ये जो एरो है ध्यान रखना, दिस रे कमिंग पैरेलल टू दैट प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पास थ्रू फोकस एंड अनदर वन। आपको मालूम है कि जो रे सी के डायरेक्शन में आती है, सी से पास होके आती है, उसी पाथ पर कम बैक हो जाए। ये 2 सिंपल रे लिया, ठीक। आप तीसरी रे भी ले सकते थे, कौन सी, जो फोकस के डायरेक्शन में आएगी ऐसी, वो पैरेलल हो जाएगी। पर आपको इमेज फॉर्मेशन के लिए केवल 2 ही रे का यूटिलाइजेशन करना है, आंसर वही आएगा। तो हमने क्या किया, फर्स्ट रे parallel to principal axis after reflection pass through focus and another one coming from center of curvature come back to same path. Then what happened, then after reflection they intersect here to each other। यहाँ एक दूसरे को कट किए। अब यहाँ एक दूसरे को कट किए तो आप ये तीनों पोजीशन को, तीनों पॉइंट को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। पोजीशन इन बिटवीन सी एंड एफ, देखिए इन बिटवीन सी एंड एफ। ये नेचर, तो आपको दिख रहा है कि ये इमेज कैसी है, इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड है दैट मीन रियल होगी। तो नेचर में आपको क्या बताना है, रियल एंड इन्वर्टेड। एंड साइज, साइज भी स्मॉल है तो आपको लिखना है स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। इट इज द सेकंड पोजीशन। नाउ वी डिस्कस अबाउट व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर। इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब कोई ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो कॉन्केव मिरर के तो क्या होगा। आपको क्या करना है, पहले ही डायग्राम बनाकर जैसे बता रहे बार बार कि पी एफ और सी को रिप्रेजेंट कर देना। पी सी एफ कैसे रिप्रेजेंट होते हैं, तो सी सेंटर और एफ सेंटर मिड पॉइंट ऑफ द सी एंड पी। बिल्कुल वही रूल्स फॉलो करना। फर्स्ट जो रे पैरेलल आती है फोकस से चलेगी। अब दूसरी रे या तो सी से ला लो या एफ से ला लो। सी से आने वाली वापस जाती है, पर सी से रे तो आएगी नहीं अभी, क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट की आप लाइट रे से यहां से ला रहे हैं। तो सेकंड रे आपने कौन सा यूज करना, जो फोकस से आ रही है। फोकस से आने वाली कैसे जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। आपने रूल्स पढ़ा है, जो पैरेलल आती हैं वो फोकस से जाती हैं, जो फोकस से आती हैं वो पैरेलल हो जाती है। तो इमेज फॉर्मेशन यहाँ पर क्या हुआ, इमेज फॉर्मेशन ये होगा, क्यों, आफ्टर रिफ्लेक्शन यहाँ पे बनी है। तो अब आप डायग्राम को देखना। डायग्राम में क्या हुआ कि पोजीशन कहां बनी, तो ये ऑब्जेक्ट है, उसी के ठीक नीचे इमेज है। मींस पोजीशन एट सी, मींस क्या हुआ कि when the object is placed at center of curvature on the same point image is formed. And what is the nature, nature real and inverted, because inverted image is formed, therefore real and inverted. About size, from figure we seen that the size of image just equal to size of object, that means same size. Okay, now the third point, fourth point, when object is placed between C and F. पहले हम इंफिनिटी में देखा, सेकंड बियॉन्ड सी, थर्ड ऑन सी। अब देखने जा रहे हैं बिटवीन कहां पे रख रहे हैं, सी और एफ के बीच में। नेक्स्ट हमारा क्या होगा, पोजीशन फोकस। उसके बाद क्या होगा, एफ और पी। बिल्कुल वही रूल्स फॉलो कर रहे हैं। कॉन्केव मिरर, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड सी। एफ एंड सी में ध्यान देना, पहले क्या हुआ, एक रे पैरेलल लाना,
फर्स्ट रूल तो हर जगह लगाना, क्या कि जो पैरेलल रे आ रही है आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से चलेगी, ये फोकस पॉइंट है, फोकस पॉइंट से चलेगी इस पॉइंट से। और सेकंड क्या होगा, ये यहां से जो रे निकली है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के डायरेक्शन में गई ऐसे, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के डायरेक्शन में जो रे जाती है वो वापस होकर ऐसे निकल जाएगी, ठीक। फर्स्ट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासिंग थ्रू फोकस, एंड अनदर वन in the direction of C come back to same path, and after reflection they meet here, means image is found here beyond C. So what is the position beyond C? C के दूसरे तरफ बनी इमेज की पोजीशन, नेचर अगेन रियल एंड इन्वर्टेड, सीन बाय डायग्राम, साइज लार्जर देन ऑब्जेक्ट, आप देख रहे हैं कि ये ऑब्जेक्ट से लार्ज बना है, ओके। नेक्स्ट when the object is placed at focus, अब फोकस पे रखा तो क्या होगा, when the object is placed at focus first ray is used parallel coming from passing from focus, another one in the direction of C come back to same path, that means after refraction these ray are parallel, और हमें मालूम है कि जो पैरेलल रेस होती है वो इन्फिनिटी पे जाके मिलेंगी, अगर मिलना भी है तो कहाँ मिलेंगी, इन्फिनिटी पर। मीन्स ये हुआ कि जब ऑब्जेक्ट को आप फोकस पे रखते हैं तो इमेज फॉर्मेशन इन्फिनिटी पे होगी, ठीक। और जब इन्फिनिटी पे होगी मीन्स काफी नीचे होगी, मीन्स वेरी 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 लार्ज साइज में होगी। तो आपका पोजीशन क्या बताया, एट इन्फिनिटी इमेज की। रियल एंड इन्वर्टेड, क्यों रियल इन्वर्टेड, क्योंकि एक्चुअली मीट होंगी और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे होंगी, दैट मीन वो इन्वर्टेड इमेज बनेगी। नेक्स्ट साइज ऑफ इमेज वेरी लार्ज, बहुत बड़ी बनेगी, तो ये पोजीशंस हो गई इसके। इसके बाद लास्ट वन अगेन इंपॉर्टेंट, अभी तक आपने 5 केस में क्या देखा, जो प्रीवियस 5 केस हैं इसमें रियल और इन्वर्टेड इमेज बनी, और क्या ऑब्जर्व किया कि जैसे जैसे हम जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को क्लोजर ला रहे हैं मिरर के, इसका साइज बढ़ते जा रहा है। पहले वाले में क्या था, पॉइंट साइज बना था, जब ऑब्जेक्ट फोकस पे था तो सॉरी इन्फिनिटी में था ऑब्जेक्ट, तो एट फोकस वेरी स्मॉल इमेजेस टू बी फाउंड, और जैसे जैसे आपने ऑब्जेक्ट को क्लोजर लाया, बियॉन्ड सी लाया, ऑन सी, इन बिटवीन सी एंड एफ, तो धीरे धीरे उसका साइज बढ़ते गया, और दूसरी चीज अवे फ्रॉम द मिरर भी होते गया, ठीक है। अब इसके बाद लास्ट पॉइंट है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन बिटवीन एफ एंड ए, इन दोनों के बीच में रखा है, इन दोनों के बीच में रखा है, तो इमेज फॉर्मेशन क्या होगी, एक रे पैरेलल आई और उसके बाद वो फोकस से चलेगी, एक रे यहाँ से पैरेलल आएगी और फोकस से चले जाएगी, और दूसरे सी के डायरेक्शन वाली उसी पाथ से रिटर्न हो जाएगी। तो आप ये देखें, ये जो रे है ना, ये वाइड हो रही है, आगे जाके वाइड होंगी, दैट मीन ये इधर तो मिलने से रही नहीं मिलेंगी, बट यहां से देखने वाले को लगेगा कि ये रे कहां से आ रही है, इनको बैक साइड मूव करना, तो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट दिखेगा, तो वो ये लगता है कि अपीयर टू डाइवर्स फ्रॉम दिस पॉइंट, तो दिस पॉइंट विल बी द इमेज ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहां बनते हुए दिखाई देगी। मींस एक्चुअली जो रे हैं वो इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, वो अपीयर टू इंटरसेक्ट, दैट मीन वर्चुअल इमेज इज फाउंड। और आपको मालूम है कि ये दिख भी रहा है यहाँ पर कि ये कैसी इमेज बन रही है, सीधी, दैट मीन इरेक्ट, और जो इरेक्ट होती है वो वर्चुअल होती है। पोजीशन क्या है, तो बिहाइंड द मिरर आ गया, नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट आ गया, साइज लार्जर देन ऑब्जेक्ट। तो प्यारे बच्चों, ये 6 कंडीशंस है इमेज फॉर्मेशन की बाय कॉनकेव मिरर। नाउ वी डिस्कस अबाउट इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। अब कॉन्वेक्स मिरर की कंडीशन देखेंगे इमेज फॉर्मेशन में, या एक मिनट, इसमें डिफरेंट पोजीशन को एक टेबुलेशन किया है, उसको देखना। ये टेबुलेशन आपको याद रखना है, ये फॉर द पर्पस ऑफ सॉल्विंग न्यूमेरिकल, सॉल्विंग 1 मार्क ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम टेबुलेशन किया, बैक करिए। इसमें क्या है, पहले पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट हमने ये देखा था, 6 पोजीशन लिए। इमेज फॉर्मेशन, कहाँ इमेज बनी, कैसे बनी, और याद भी रखते बनता है मिरर। आप ध्यान में रखें कि मिरर है, मिरर में पॉइंट्स होते हैं, एफ होता है, सी होता है, और बियॉन्ड सी इन्फिनिटी।
तो आप इसमें क्लोजर आते जाइए मिरर के, तो ये इमेज फॉर्मेशन अवे होते जा रहा है। इसके बाद साइज भी आप देखें, पहले छोटा है और लार्जर होते जा रहा है। नेचर फर्स्ट 5 फेस में रियल और इन्वर्टेड एंड लास्ट वन वर्चुअल इमेज। तो कानकेव मिरर एक ही कंडीशन में वर्चुअल इमेज बना रही है, और कब बना रही है? जब उसका ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच हो। तो ये टेबल आपके एनसीईआरटी बुक में भी है, यहाँ पे भी आप इसको देखिए। चलो नेक्स्ट, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर में आप डायग्राम को ध्यान देना। डायग्राम में रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर है और एक पॉलिश सरफेस है, बट इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर उस साइड तो होगा नहीं, यहाँ होगा। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ होगा तो एफ भी यहाँ पे लेना पड़ेगा, मिड पॉइंट ऑफ द पी एंड सी। अब सपोज कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है, बिहाइंड द मिरर लिखा है, इन फ्रंट ऑफ मिरर रखा है कोई ऑब्जेक्ट, ए वो इज द ऑब्जेक्ट। तो रूल्स क्या है? अ रे कमिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है। पैरेलल आ रही है तो ये क्या होगा? इस डायरेक्शन में जाएगी। ये डायरेक्शन कैसे चूज किया हमने? तो मालूम है कि जो पैरेलल आती है वो फोकस के डायरेक्शन में चले जाती है, तो इसका फोकस पॉइंट ए है। आप देखना ये फोकस से एक डॉटेड लाइन यहाँ तक ड्रा कर लेना पहले, और इसके बाद इधर सीधे मुंह कर देना स्ट्रेट लाइन उसी के सीध में। आप ये रे बनाओ पहले, रे बनाने के बाद इसके डायरेक्शन में उसको भेज देना। तो इधर डॉटेड का मतलब है एक्चुअली इधर लाइट नहीं आ रही है, वो यहाँ से आने के बाद इधर टर्न हो गई है। और I इक्वल टू आर रूल्स को फॉलो करते हुए आप सी से एक पॉइंट लो, ये नॉर्मल होगा, नॉर्मल को आगे एक्सटेंड कर दो, ये नॉर्मल होगा। तो यहाँ पर ये एंगल आई है, तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, तो आप मेजर कर भी सकते हैं इसको। और अनदर वन, डायग्राम में ध्यान देना, इमेज के लिए, इमेज फॉर्मेशन के लिए तो रे चाहिए। एक आपने कौन सा लिया? पैरेलल। कहां से चलेंगे? तो फोकस के डायरेक्शन में। अब दूसरी कौन सी लेना? ये पॉइंट को ध्यान रखना, स्केल से ये उसके डायरेक्शन में लाना है इस रे को। तो आपको मालूम है जो सी के डायरेक्शन में आती है या सी से पास होती है, वो सेम पाथ को कम बैक कर लेती है। तो अब ये जो रे आएगी वो यहाँ तक कंटिन्यू आएगी, सी के डायरेक्शन में आ रही है, एक्चुअली वो अंदर नहीं जाएगी, पर सी के डायरेक्शन में आ रही थी इसलिए उसी पाथ पर रिटर्न हो गई। तो ये रे चले गई इधर और ये रे चले गई इधर, तो एक्चुअली वो मीट नहीं हो रही है रिफ्लेक्शन के बाद, बट उनको इधर फॉरवर्ड किया, इसको आगे बढ़ाया, इसको आगे बढ़ाया, तो ये पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया यहाँ पे। तो एक छोटी इमेज बनी है, देखिए ये छोटी इमेज कहाँ बनी है? इन बिटवीन पी एंड एफ, पी और एफ के बीच। तो बच्चों ये ध्यान दो कि आप ऑब्जेक्ट को कॉन्वेक्स मिरर में कहीं भी रखो सामने, उसकी इमेज हमेशा पी और एफ के बीच बनती है। द इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज इन बिटवीन पी एंड एफ एंड साइज विल बी स्मॉलर ऑलवेज, हमेशा छोटी इमेज बनेगी। अभी हम इसको डिस्कस भी करेंगे आगे। छोटी इमेज बनती है यहाँ पे, तो बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बना है, वर्चुअल एंड इरेक्ट दिख रहा है, ये ऊपर है प्रिंसिपल एक्सिस के, ए बी इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, दैट मींस इरेक्ट एंड साइज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। वैसे ही एक केस और है यहाँ पर कि जो रे सपोज ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे भी होता तो वो कहाँ पे जाके बनेगा? फोकस पे। ये रूल्स फॉलो करते हैं। इसके बाद इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर फॉर एनी पोजीशन, जैसा टेबुलेशन हमने कॉन्केव मिरर के लिए किया था वैसा कॉन्वेक्स के लिए कर रहे हैं। कॉन्वेक्स में ज्यादा परेशानी नहीं है, इसमें केवल दो ही केस लेना है, एक इंफिनिटी, वहां भी लिया था इंफिनिटी, वहां इंफिनिटी में जब ऑब्जेक्ट था तो इमेज कहां बनी थी? फोकस में। यहां भी इंफिनिटी पे रहेगी तो होगा क्या? आप ऐसा भी डायग्राम बना सकते हो, जैसे इंफिनिटी में है तो ये पैरेलल रेस लाई है, अब पैरेलल रेस आएंगी तो कहां से जाते हुए दिखेंगी? फोकस से। दैट मीन एट एफ बिहाइंड द मिरर, तो इमेज कहां बनेगी? फोकस पे। हाईली डिमिनिमाइज पॉइंट साइज बनेगा, वर्चुअल और डायरेक्ट। कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा वर्चुअल और डायरेक्ट बनता है, और कैसा बनता है? डिमिनिमाइज। ये भी बात याद हो गई। और आपको हमने ये भी बताया कि इमेज कहां बन रही है? इन बिटवीन पी एंड एफ। तो ये टेबुलेशन हो गया और दोनों के इमेज फॉर्मेशन के रूल्स हुए। ओके, अब आप देखिए कॉन्केव मिरर, ये जो मिरर पढ़ रहे हैं हम लोग, कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर के यूज कहां पे होते हैं? तो यूज ऑफ कॉन्केव मिरर, कॉन्केव मिरर आर यूज्ड इन टॉर्च, सर्च लाइट एंड हेडलाइट ऑफ द व्हीकल्स। आपने देखा होगा टॉर्च में बैक साइड में, टॉर्च में क्या होता है?
एक बल्ब लगा होता है और उसके पीछे एक शाइनिंग सरफेस होता है, वो कॉनकेव मिरर होता है। क्यों लगाया जाता है उसका रीजन है, कॉनकेव मिरर में कॉनकेव मिरर का इमेज फॉर्मेशन के लिए कॉनकेव मिरर आर यूज इन टॉर्च, सर्च लाइट और हेडलाइट। तो वहां पर जो बल्ब होता है, बल्ब को फोकस की पोजीशन में रखते हैं। बल्ब को फोकस की पोजीशन में रखेंगे, बल्ब को फोकस में रखेंगे। मैं बोर्ड से थोड़ा सा समझा दूं आपको कि ये टॉर्च या हेडलाइट है, कोई भी बॉडी की टॉर्च और हेडलाइट। अब हमने बल्ब को यहां पे रखा है कोई होल्डर्स के थ्रू में, ये कॉनकेव मिरर है। अब बल्ब से क्या होती है, लाइट इमिट होती है, आर डायरेक्शन में होती है। हमारा तो यूज होता है कि टॉर्च एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लाइट दे। और अगर यहाँ पे कॉनकेव मिरर लगा दिया जाता है तो कॉनकेव मिरर लगाने से क्या होगा, इस बल्ब की लाइट इधर बैक साइड भी आएगी, ऐसे ये लाइट आएगी। और हमने अभी क्या बोला कि ये होल्डर में बल्ब ऐसा लगाना कि ये फोकस पोजीशन में हो। और मालूम है, अभी इमेज फॉर्मेशन पढ़ा है कि when the object is at focus then parallel beam is passed after reflection। तो होगा क्या, ये फोकस से जो लाइट जाएगी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाएगी, ये जो रे जाएगी वो पैरेलल हो जाएगी। यहाँ से तो डायरेक्ट लाइट जाना ही जाना है, पर जो अनदर वे में आ रही है वो सबकी सब पैरेलल हो जाएंगी। इसलिए एक पैरेलल बीम का फॉर्मेशन होता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, टॉर्च और सर्च लाइट के बिहाइंड, उसमें बल्ब के बिहाइंड एक कॉनकेव मिरर यूज किया जाता है टू मेक रिफ्लेक्टेड लाइट पैरेलल आफ्टर रिफ्रैक्शन। ये यूज है इसका। दे आर यूज्ड इन सेविंग मिरर, सेविंग मिरर में यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि इनलार्ज इमेज बनती है, उसमें इनलार्ज इमेज इज फॉर्म। कॉन्वेक्स मिरर में इनलार्ज तो बनती नहीं है, और कॉनकेव मिरर में इनलार्ज भी बनती है, स्मॉल भी बनती है और इक्वल भी बनती है। तो हम कौन सी सिचुएशन यूज करेंगे उसके लिए, इनलार्ज इमेज। दे आर यूज्ड by the dentist to see the large image of teeth। डेंटिस्ट को भी अपने टीथ को देखने के लिए इसका यूज होता है। तो ये कुछ यूजेस हैं। लार्ज कॉनकेव मिरर आर यूज्ड टू कंसंट्रेट सनलाइट टू प्रोड्यूस हीट इन सोलर फर्नेस। सोलर फर्नेस में भी लाइट का यूज किया जाता है। सपोज हमारे पास में कोई कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर है, जैसे यहाँ पे एक डायग्राम से देखें, एक कॉनकेव मिरर, और कॉनकेव मिरर में सनलाइट आ रही है, ये सनलाइट आई। अब सनलाइट आएगी तो आपको मालूम है रूल्स की, व्हेन द रेज आर पैरेलल कमिंग ऑन अ मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन पास थ्रू फोकस। तो सपोज इसका पी पॉइंट पोल पॉइंट है और ये फोकस है, तो सब लाइट यहाँ पे जाएगी ऐसे। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे सब जो पैरेलल लाइट है वो आके इंसिडेंट हो रही है। तो जब एक ही पॉइंट पे पूरी रे जाके कन्वर्ज होगी तो वो पॉइंट क्या होगा, हीटेड होगा, और उसको एज अ फर्नेस हम यूज कर सकते हैं। देन यूज अ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर आर यूज्ड टू रियर व्यू मिरर इन द व्हीकल एज दे फॉर्म। डियर स्टूडेंट, ये आपके एनसीईआरटी बुक का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो सीरियस एग्जाम में बार बार आता है कि व्हाई द कॉन्वेक्स मिरर इज यूज्ड एज अ रियर व्यू मिरर इन अ व्हीकल। आप देखना, आपके जो स्कूटी है या फिर टू व्हीलर है, फोर व्हीलर है, उसके साइड में एक मिरर लगा होता है और मिरर में कुछ लिखा हुआ होता है। मिरर में क्या लिखा रहता है, द ऑब्जेक्ट appear is closer to appear in actual position। तो यहाँ पे क्या हुआ कि कॉनकेव मिरर आर यूज्ड एज अ रियर व्यू मिरर इन अ व्हीकल एज दे डिमिनिमाइज इमेज ऑफ द लार्ज ऑब्जेक्ट ऑन द रोड। आपको इसके आंसर में 2 पॉइंट याद रखना। ये क्वेश्चन आता है कि रियर व्यू में क्यों यूज करते हैं, तो इसका मेन यूज ये है कि ये छोटी इमेज बनाएगा और बैक साइड का लार्ज एरिया कवर करता है। इट कवर द लार्ज एरिया बिहाइंड ऑफ द बैक साइड ऑफ द व्हीकल
and small image is to be formed. They are used as a magic mirror and to form funny image. Funny image बनाने में, छोटी बड़ी इमेज करने में भी इसको यूज किया जाता है. ओके, नाउ साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर. ये साइन कन्वेंशन का यूज हमें न्यूमेरिकल में है. अभी आपको कुछ न्यूमेरिकल्स कराएंगे जो इम्पोर्टेंट है, और यही साइन कन्वेंशन लेंस के लिए भी होंगे. साइन कन्वेंशन में क्या है? द डिस्टेंस, देयर आर 4 साइन कन्वेंशंस. फर्स्ट है द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड टू द लेफ्ट ऑफ मिरर. मैंने पहले भी बताया था कि सपोज हमारे पास से कोई लेंस या मिरर है, तो ऑब्जेक्ट इस साइड भी रख सकते हैं, इमेज बनेगी, इस साइड भी रख सकते हैं, इमेज बनेगी. बट क्या है, इस साइड अगर ऑब्जेक्ट रखा तो लाइट ऐसे जाएगी, मीन्स किधर जा रही है? लेफ्ट टू राइट जा रही है. यहाँ पे रखोगे तो राइट टू लेफ्ट जा रही है. तो हमेशा इमेज कैसे बनना चाहिए, या सॉरी ऑब्जेक्ट कहाँ रखना चाहिए कि जिससे लाइट हमेशा लेफ्ट टू राइट जाना चाहिए. मीन्स आपने मिरर को ऐसा रखा, तो मिरर ऐसा रखा तो ऑब्जेक्ट इधर होगा, ऑब्जेक्ट इधर होगा तब लाइट लेफ्ट टू राइट जाएगी. इधर ऑब्जेक्ट नहीं रखा जाता. कभी भी ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है? लेफ्ट साइड में रखना है. तो फर्स्ट पॉइंट या फर्स्ट रूल है कि द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड लेफ्ट ऑफ द मिरर, दैट इज इंसिडेंट रे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट ऑलवेज मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. ओके, नेक्स्ट the distance parallel to principal axis are measured in from the pole. जो भी डिस्टेंस आपको मेजर करना है कि ऑब्जेक्ट कितना दूर है, इमेज कितनी दूर है, आपको मेजर किस पॉइंट से करना है? पोल से. अभी हम एक डायग्राम से भी आपको समझाएंगे यही पॉइंट को. फर्स्ट वन क्या हुआ कि लाइट लेफ्ट टू राइट गया, एंड सेकंड क्या है? ऑल द डिस्टेंस मेजर फ्रॉम पोल. जो भी डिस्टेंस है, जो लेफ्ट साइड में है ऑब्जेक्ट या राइट साइड में इमेज बनी, जो भी बनी, तो वो उसकी डिस्टेंस को पोल से मेजर करना. थर्ड है ऑल द डिस्टेंस मेजर्ड टू द राइट ऑफ पोल आर टेकन एज पॉजिटिव. जैसे आपका ये मिरर है, तो मिरर में ये पोल है पॉइंट, तो पोल से राइट साइड की डिस्टेंस को आप पॉजिटिव लेना और लेफ्ट साइड की डिस्टेंस को नेगेटिव लेना. ये साइन कन्वेंशन न्यूमेरिकल में बहुत इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट वन, लाइट ऑलवेज मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. Another, second one, the measuring point is pole, all the distance measured from pole. And third, all distance toward the left side is taken as negative, toward right side is taken as positive. And last one, principal axis के ऊपर जो है distance वो positive लेना, और principal axis के नीचे जो है उनको negative लेना. इसके बाद आगे हम इसको डायग्राम से भी समझा दे रहे हैं. यहाँ पर देखें, ये डायग्राम में मिरर है. मिरर को ऐसा रखा है, क्यों रखा? क्योंकि कान के मिरर है. कान के मिरर का ये पोर्शन कैसा होता है? पॉलिश होता है. तो पॉलिश वाले को इधर रखना, रिफ्लेक्टिंग को इधर रखना. अब आप देखें डायरेक्शन ऑफ लाइट ये हो गई है. ये फर्स्ट रूल को फॉलो कर रहा है. कैसा? लाइट हमेशा लेफ्ट से राइट जा रही है. ये फर्स्ट रूल हो गया, इसके पहले स्लाइड में जो बताया वो. सेकंड वन, ऑल द डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम पोल, ये हो गया. ये सेकंड पॉइंट यहाँ पे आ जाए. जैसे इस डायग्राम को बना लेना, वो चारों रूल्स आपको याद हो जाएंगे. फर्स्ट में क्या होगा? ये ऐसे जा रही है, दैट मीन लाइट लेफ्ट से राइट जा रही है. सेकंड, ऑल द डिस्टेंस मेजर फ्रॉम पोल. और थर्ड है पोल से जो राइट साइड में मेजर किया उसको पॉजिटिव लेना, लेफ्ट साइड में जो लिया उसको नेगेटिव लेना. एंड लास्ट पॉइंट, जो डिस्टेंस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ले रहे हो उसको पॉजिटिव लेना, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे ले रहा है उसको नेगेटिव लेते हैं. तो ये जो दो ग्रीन कलर के हैं, ये डिस्टेंस मेजर करने काम आता है कि ऑब्जेक्ट कितने दूर है, इमेज कितने दूर बना. अब इसके बाद ये जो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर नीचे पॉजिटिव नेगेटिव दिखा रहे हैं, वो ऑब्जेक्ट का साइज बताता है कि ऑब्जेक्ट कितना बड़ा था तो इमेज कितनी बड़ी बनी. तो दिस फोर्थ रूल इज फॉर डिटरमिनेशन ऑफ साइज और हाइट. And third rule is used for to measure the distance of object or distance of image from the pole. Okay. Now we discuss about important point, important
pick point of this chapter, mirror formula. What is mirror formula? Mirror formula is V1 by 1 by V plus 1 by U equal to 1 by F. अब देखिए कि पहले मिरर फार्मूला क्या है, सपोज एग्जाम में आया तो पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि F क्या है, U क्या है और V क्या है। डियर स्टूडेंट बड़े ध्यान से समझिए कि F तो बताया था हमने, स्मॉल f क्या होता है, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ का मतलब पोल से फोकस की डिस्टेंस होती है, ठीक। और U क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। V डिस्टेंस ऑफ इमेज, इमेज की डिस्टेंस है और ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है जी। और F फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। तो ये सब डिस्टेंस कहाँ से मेजर की गई है, पोल से। जैसे हमारे पास में ये कोई मिरर रखा तो मिरर में ऑब्जेक्ट यहाँ है तो आप पोल से मिरर के पोल से ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है उसको U बोलते हैं और इमेज की डिस्टेंस को V बोलते हैं। स्मॉल में लेना, स्मॉल सिंबल यूज हुए। तो आप ये देखिए मिरर फार्मूला में क्या हुआ, मिरर फार्मूला, व्हाट इज मिरर फार्मूला, एग्जाम में आया तो बोलना रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ, image distance, object distance is called mirror formula and given by 1 by V plus 1 by U equal to 1 by F. Now magnification, what is magnification? Magnification का मतलब है सपोज हमारे पास में कोई मिरर है, चाहे वो कॉनकेव हो, कॉन्वेक्स हो या प्लेन मिरर हो, तो जो इमेज बनती है वो कभी इक्वल साइज की बन जाती है, कभी छोटी बन जाती है तो कभी बड़ी बन जाती है। तो साइज में जो रिलेशन होता है ऑब्जेक्ट और इमेज की साइज में, उसको हम लोग मैग्निफिकेशन बोलते हैं। इसका मतलब यह है कि जैसे हमारे पास में कोई ऑब्जेक्ट है 5 सेंटीमीटर का और उसकी इमेज बन गई 10 सेंटीमीटर, तब हम बोल देंगे कि यार मैग्निफिकेशन ट्वाइस हो गया, दैट मीन डबल हो गया। कभी वो हाफ बन गई तो बोल देंगे कि मैग्निफिकेशन हाफ है। सेम साइज बन गया तो बोलेंगे मैग्निफिकेशन इक्वल है, इक्वल है। तो अब इसको हम लोग कैसे डेफिनेशन दें इसकी, तो यहां से आप केवल इतना याद रखिए, m इक्वल टू एच डैश अपॉन एच। व्हाट इज m? लीनियर मैग्निफिकेशन, m फॉर मैग्निफिकेशन, h डैश साइज ऑफ इमेज, h साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। साइज बोले या हाइट बोले दोनों एक ही है, पर ये क्या है, ये डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है, डिस्टेंस ऑफ इमेज है, और ये डिस्टेंस नहीं है, ये है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और ये हाइट ऑफ इमेज। तो रिलेशन एच डैश बाय एच का आप डेफिनेशन दे दीजिए, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। और इसका दूसरा फार्मूला और आगे निकलेगा मिरर के केस में, कि मिरर के केस में आप यहाँ पे आगे बढ़ाते जाएं, m इक्वल टू एच डैश अपॉन। डियर स्टूडेंट, प्रीवियस टॉपिक में हम लोग अभी जो थ्योरी पार्ट कंप्लीट किया है उसमें कुछ फार्मूले यूज़ हुए थे। जैसा एक फार्मूला यूज़ हुआ फोकल लेंथ f इक्वल टू r/2, मिरर फार्मूला यूज़ किया 1 बाय v प्लस 1 बाय u इक्वल टू 1 बाय f, लीनियर मैग्निफिकेशन m इक्वल टू एच डैश अपॉन h इक्वल टू माइनस v बाय u। इन फार्मूले से रिलेटेड अब न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपको ये नंबर मालूम होना चाहिए कि सिंबल किसके लिए यूज हुआ है। F फॉर फोकल लेंथ, R रेडियस ऑफ कर्वेचर, V डिस्टेंस ऑफ इमेज, U डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, F फोकल लेंथ। ओके, एंड लीनियर मैग्निफिकेशन सिंबल है M, H डैश हाइट और साइज ऑफ इमेज, हाइट और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, V और U तो बता दिया। इन फार्मूले से रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करने के पहले हमें, जब हमको कोई क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स आता है उसमें साइन यूज़ करना होता है कि किस वैल्यूज़ को नेगेटिव या पॉजिटिव लेना है। तो साइन कन्वेंशन फॉर सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स, इसको ध्यान दें। जैसे हमने देखा U, V, F, R, M ये सिंबल यूज हुए हैं। U डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट ऑलवेज टेकन एज नेगेटिव। U को हमेशा जब भी कोई क्वेश्चन दिया रहेगा न्यूमेरिकल तो U हमेशा नेगेटिव लेना। क्यों नेगेटिव लेना? क्योंकि ऑब्जेक्ट जैसा हमारे पास में एक कोई मिरर है, इस मिरर में ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में रखते हैं। लेफ्ट साइड में रखना है, इसका मतलब लाइट क्या होगी, लेफ्ट से राइट जाएगी। ये रूल्स होता है कि लाइट ऑलवेज पासिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, दैट मीन ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, ये
लेफ्ट साइड में होगा। और मालूम है कि ऑल द डिस्टेंस मेजर फ्रॉम पोल एंड इन लेफ्ट साइड द डिस्टेंस इज टेकन एज नेगेटिव, इन राइट साइड टेकन एज पॉजिटिव। तो यू किधर है? इधर है। इधर है तो आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा, तो यू ऑलवेज नेगेटिव। ठीक, चाहे लेंस हो या मिरर हो, दोनों के केस में यू को नेगेटिव लेना। अब इसके बाद में आता है आर एंड एफ। आर और एफ का तो डायरेक्ट रिलेशन है, तो जो साइन कन्वेंशन आर के लिए होगा वही एफ के लिए होगा। आपके पास में दो मिरर होते हैं, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉनकेव मिरर में एफ आर is taken as negative. In case of convex mirror, it should be taken as positive. Why? In convex mirror फोकल लेंथ कहाँ पे है? इस साइड पे। कॉनकेव मिरर में फोकल लेंथ, फोकस यहाँ पर है, तो फोकल लेंथ आपको लेफ्ट साइड में मेजर करना है। कॉन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ राइट साइड में मेजर करना पड़ेगा, क्योंकि फोकस इसका यहाँ पे है। तो राइट साइड की डिस्टेंस पॉजिटिव होती है, लेफ्ट की नेगेटिव होती है, इसलिए कॉनकेव मिरर में फोकल लेंथ या आर हो तो हमेशा नेगेटिव लेना, कॉन्वेक्स में पॉजिटिव लेना। अब हम आगे आते हैं वी और एम के साइन कन्वेंशन के लिए। वी रियल इमेज के लिए नेगेटिव लेते हैं, क्यों? क्योंकि रियल इमेज इन फ्रंट ऑफ मिरर बनती है, मीन्स इस साइड बनेगी। ठीक है, तो रियल इमेज नेगेटिव हो जाएगा और वर्चुअल इमेज के लिए पॉजिटिव लेते हैं। वी और एम का सेम साइन कन्वेंशन आपको अब एनसीईआरटी बुक्स के कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो आपके एनसीईआरटी बुक में दिए हैं, उनको हम सॉल्व कर रहे हैं। द फर्स्ट सिंपल न्यूमेरिकल्स है, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आपको गिवन डाटा लिखना होगा। गिवन डाटा में क्या दिया है? रेडियस ऑफ कर्वेचर, और हमें मालूम है रेडियस ऑफ कर्वेचर इज रिप्रेजेंटेड बाय आर और इट्स वैल्यू इज 20 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर यहाँ पे पॉजिटिव है। सॉल्यूशन टू फाइंड, क्या फाइंड करना है? तो टू फाइंड में आ जाएगा व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ, टू फाइंड्स होगा एफ, एफ फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन करेंगे, सिंपल रिलेशन है, एफ इक्वल टू आर बाय टू। आर बाय टू, दैट मीन्स बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर एज 20 बाय 2 वी गेट 10 सेंटीमीटर। दिस विल बी पॉजिटिव। ये पॉजिटिव वैल्यू है। क्यों पॉजिटिव है? क्योंकि आर की वैल्यू पॉजिटिव दिया है क्वेश्चंस में यहाँ पे, तो आर की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो एफ पॉजिटिव होगा, और एफ पॉजिटिव है तो अभी तो यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है केवल स्फेरिकल मिरर है, पर हमें इससे ये समझ में आ रहा है कि पॉजिटिव फोकल लेंथ है, दैट मीन ये कौन सा मिरर होगा? कॉन्वेक्स मिरर होगा, ये कॉन्वेक्स मिरर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द मिरर दैट कैन गिव द इरेक्ट एंड इनलार्ज इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। उस मिरर का नाम बताओ जिसमें इनलार्ज इमेज बनती है। तो इनलार्ज इमेज किस में बनती है? तो आपने कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर दोनों देखा था, तो कॉन्वेक्स में तो हमेशा छोटी इमेज बनती है, जो भी इमेज होंगी पोल और फोकस के बीच बनती हैं और छोटी बनती हैं। तो इनलार्ज इमेज केवल दे सकता है, तो क्या होगा वो? कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में इनलार्ज इमेज बनती है। अब ऐसा नहीं है कि हर कंडीशन में इनलार्ज इमेज बनेगी। कॉनकेव मिरर में हमने 6 कंडीशन देखा था, तो 6 कंडीशन में क्या हुआ था कि कुछ छोटी इमेज भी बनती हैं, इक्वल भी बनती हैं और बड़ी भी बनती हैं। तो इनलार्ज इमेज कब बनेगी? तो इनलार्ज इमेज के लिए पोल के बाद में जब उसका पोल और फोकस के बीच में हो तो इनलार्ज इरेक्ट इमेज बन जाएगी, क्योंकि इरेक्ट कंडीशन दिया है। ठीक, तो आपका जो ऑब्जेक्ट की 6 नंबर की पोजीशन थी जो अभी प्रीवियस टॉपिक में देखा, वो उससे आ जाएगा। तो ये आंसर क्या हो जाएगा? कॉनकेव मिरर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, convex mirror used for rear view on an automobile has a radius of curvature of 3 मीटर। सबसे पहले आप गिवन डाटा लिखें। गिवन क्या दिया हुआ है? रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 3 मीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर दैट मीन आर, आर की वैल्यू 3 मीटर दिया है, और मिरर कौन सा है? कॉन्वेक्स। अब कॉन्वेक्स मिरर में आर को पॉजिटिव लेते हैं। ओके, आगे लिखा है इफ अ बस इज लोकेट 5 मीटर इन फ्रंट ऑफ द बस इज लोकेट, दैट मीन इट इज अ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट u, u विल बी 5 मीटर, बट हमें ये मालूम है कि u ऑलवेज टेकन एज निगेटिव, तो u की वैल्यू निगेटिव ले लेना। आगे लिखा है फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। आपको इमेज की पोजीशन बताना है, नेचर बताना है और साइज बताना है। पोजीशन का मीन्स क्या हुआ? पोजीशन क्या होगी टू फाइंड में? तो v निकालना है।
नेचर, तो नेचर में रियल होगा या वर्चुअल होगा वो देख लेंगे। तो वी की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव आएगी, उससे हम लोग देख सकते हैं। साइज, साइज मीन्स हो गया एम निकालना है, मैग्निफिकेशन। ओके, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करें। सॉल्यूशन में सबसे पहले आर दिया है तो एफ फोकल लेंथ पहले निकाल लो। क्यों निकाल लो? क्योंकि आपके पास में मिरर फार्मूला एम वी और एफ के टर्म्स में है, और यहाँ पे डायरेक्ट फोकल लेंथ ना देकर उसने रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है। तो सॉल्यूशन आर एफ इक्वल टू आर बाय 2। बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर एज 3 बाय 2 वी गेट 1.5 मीटर। इसके बाद में मिरर फार्मूला यूज करेंगे। तो मिरर फार्मूला होगा 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। मिरर फार्मूला क्यों यूज किया? क्योंकि यही एक रिलेशन है जिसमें u और v और f के टर्म्स में है। तो 1/v तो जो फाइंड करना है इसको सिंगल साइड रखें, वन साइड रखें, और ये इधर पे कितना हो जाएगा 1/f माइनस 1/u, और 1/f, f की वैल्यू 1.5 माइनस u की वैल्यू है -5। अब इन माइनस माइनस प्लस इसको सॉल्व करेंगे, देन v की वैल्यू हमें मिल जाएंगी 1 पॉइंट, आफ्टर सॉल्विंग वी गेट v इक्वल टू 1.15 सेंटीमीटर एंड पॉजिटिव आंसर। v पॉजिटिव है, v पॉजिटिव है मीन्स कॉन्वेक्स मिरर है, v पॉजिटिव है। कॉन्वेक्स मिरर सिंबॉलिक अगर इसको देखें तो ये होगा, यहाँ पे इनर साइड में पॉलिश होगा, और v पॉजिटिव, ऑब्जेक्ट इस साइड कहीं रखा होगा, तो ऑब्जेक्ट इस साइड रखा है और इमेज इधर बनी है। तो ये कौन सी इमेज होगी? वर्चुअल इमेज होती है, ऑलवेज वर्चुअल इमेज बनती है। तो इसका जो नेचर होगा वो वर्चुअल होगा। ठीक ठीक, वर्चुअल कैसे पहचाना? एक तो कॉन्वेक्स मिरर है तो वर्चुअल इमेज हो गई, ठीक, और दूसरा है v की वैल्यू पॉजिटिव है, उससे भी कंफर्म हो गया कि ये वर्चुअल इमेज होगी। तो हमने अभी दो कंडीशन फाइंड कर लिया, पोजीशन एंड नेचर। व्हाट विल बी द साइज? साइज निकालना है तो आप m का फार्मूला लगा दो और माइनस वी अपॉन यू लगा लीजिए। माइनस वी अपॉन यू कैसे हुए? तो माइनस वी अपॉन यू, माइनस वी की वैल्यू है 1.15 एंड यू -5, देन वी गेट आफ्टर सॉल्विंग दिस माइनस माइनस कैंसल 0.23। 0.23 दैट मीन इट इज लेस देन 1, मीन्स ये क्या होगा? स्मॉल इमेज बनेगी, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। तो आपको इस क्वेश्चन में तीनों चीज मिल गई। आप आंसर में आगे फिर से लिखेंगे, द पोजीशन ऑफ इमेज इज 1.15 सेंटीमीटर, इट विल बी वर्चुअल एंड स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट सॉल्व हुआ। Again, next question of your NCERT book is that an object 4 सेंटीमीटर in size। यहाँ पे क्या दिया है? ऑब्जेक्ट का साइज दिया है, तो आप पढ़कर गिवन डाटा लिखें। गिवन डाटा h इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ओके, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटेड बाय h। प्लेस 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर के सामने रखा है इस ऑब्जेक्ट को। तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस u लेते हैं और हमेशा निगेटिव लेते हैं, ये बात कंफर्म है। फोकल लेंथ इज 15 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ f इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। अब आप ये देखें कहाँ क्वेश्चन में कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव मिरर ऑलवेज टेकन एज नेगेटिव, it will be negative. What is the distance of mirror should be, what distance from mirror should be screen be placed? मीन्स आपको क्या है? स्क्रीन की डिस्टेंस निकालना है। स्क्रीन की डिस्टेंस क्यों निकालना है? क्योंकि स्क्रीन पे ही इमेज बनती है। दैट मीन इन अदर वर्ड हम लोग ये बोल सकते हैं कि हमें क्या फाइंड करना है? टू फाइंड वी फॉर डिस्टेंस ऑफ इमेज। डायरेक्ट डिस्टेंस ऑफ इमेज ना बोल के इसने क्या किया है? स्क्रीन की डिस्टेंस पूछा है, तो स्क्रीन पे ही इमेज बनती है, मीन्स वी निकालना है। सेम वही नेचर भी और साइज भी फाइंड करना होगा, मीन्स एच डेस निकाल लेंगे, एम या एच डेस साइज, साइज ऑफ इमेज एच डेस। देन सॉल्यूशन में सबसे पहले मिरर फार्मूला लगाएंगे, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। सिंपल है। आपको मेन है गिवन डाटा लिखना है। गिवन डाटा लिखने के बाद में जो प्रीवियस न्यूमेरिकल था वैसे ही सॉल्यूशन है कि किस नंबर को निगेटिव लेना है, किसको कौन से सिंबल को पॉजिटिव लेना है, ये मेन होता है। 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, 1/v इक्वल टू सिमिलर स्टेप इन प्रीवियस न्यूमेरिकल माइनस 1/u by putting the value of f -15 and u
US -25, then we get V equal to -37.5 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व करना है तो -37.5 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। माइनस में आया, माइनस में आ गया, V की वैल्यू हुई, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पोजीशन। और यहाँ पे जो माइनस सिंबल है, तो ये माइनस सिंबल बता रहा है कि जो इमेज फॉर्मेशन है इन फ्रंट ऑफ मिरर बना है, ये कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर में ये फोकस है, यहाँ पर R होगा जो भी है, तो लेफ्ट साइड में इमेज बनी है क्योंकि नेगेटिव डिस्टेंस है। इट मीन्स ये कैसी होगी, रियल होगी। और मालूम है कि जो रियल इमेज होती है वो इन्वर्टेड होती है। तो आपको नेचर में ये बातें लिखना होगा। पोजीशन, तो पोजीशन आ गया -37.5, रियल एंड इन्वर्टेड। अब हमको क्या फाइंड करना है, एच डेस मीन्स उसके साइज में निकालना है। तो एम का फार्मूला मालूम है, एम इक्वल टू होता है एच डेस अपॉन एच इक्वल टू -v/u। तो आप केवल ये वैल्यू से रख लीजिए यहाँ से। क्यों, क्योंकि एच डेस फाइंड आउट करना है। एच की वैल्यू 4 सेंटीमीटर दिया है, -v की वैल्यू -37.5 और u की वैल्यू -25। माइनस माइनस कैंसिल हुआ, 4 का मल्टीपल होगा, तो यहाँ से एच डेस की जो वैल्यू आई वो -6 सेंटीमीटर आ गई। -6 सेंटीमीटर मीन्स उसका साइज कैसा हुआ, बढ़ गया। पहले कितना था, 4 सेंटीमीटर था, बाद में ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर है और इमेज 6 सेंटीमीटर है। दैट मीन इनलार्ज इमेज इज फाउंड। ओके, तो इनलार्ज इमेज बनेगी। इसके बाद में नेक्स्ट another question is that a concave mirror produce 3 times magnified enlarged real image। वर्डिंग को ध्यान रखना, concave mirror produce 3 times, 2 times, half times, that it will be the value of m। तो 2 गिवन डाटा हमें क्या दिया हुआ है कि m इक्वल टू 3 टाइम्स में जब दिया हो तो m की वैल्यू लेना हो, मैग्निफिकेशन है। 3 टाइम्स मैग्निफाइड रियल इमेज इज फाउंड, रियल इमेज है। और हमने साइन कन्वेंशन में बताया था रियल इमेज हो तो m की वैल्यू क्या लेना, -3 लेना। ठीक, ये मेन है। आपने इतना लिख लिया, दैट मीन 50% न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया। तो m की वैल्यू कितनी होगी, -3। देन ऑब्जेक्ट इज प्लेस 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट, तो u की वैल्यू आपको दिया है -10 सेंटीमीटर। वेयर द इमेज इज फाउंड, इमेज कहाँ होगी ये बताना है। तो इमेज कहाँ होगी इसको बताना है, तो वेरी सिंपल, आप फार्मूला लगाओ, इमेज इज फाउंड, दैट मीन v फाइंड आउट करना है। m की वैल्यू होती है -v/u, m -v/u, तो m की वैल्यू -3 लेना, -v और u की वैल्यू है -10, माइनस माइनस कैंसल, देन v इक्वल टू आ जाएगा, v इक्वल टू ऑफ -30 सेंटीमीटर। -30 सेंटीमीटर ये आंसर आया। वेयर द इमेज लोकेट, तो ये आ जाएगा -30 सेंटीमीटर मीन्स सेम साइड ऑफ द मिरर, मीन्स रियल इमेज इज फाउंड, ये रियल होगी। अब रियल होगी तो ये क्या हो जाएगी, इन्वर्टेड इमेज होगी, इन्वर्टेड। तो डियर स्टूडेंट, ये कुछ न्यूमेरिकल्स थे आपको, और ऐसे ही आगे लेंस में भी इसी टाइप के न्यूमेरिकल सॉल्व करना होगा। थैंक यू।